अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रोसरी स्टोर से। तो मैं आई हुई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। तो फिर मैं क्रॉकरी सेक्शन में तो ज़रूर आती हूँ। तो मैंने देखा कि क्या कुछ न्यू आया है जो लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे थी, तो शादाब साथ में जो है ना, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, सर्फ वगैरह और ये सब चीज़ें, वो ला के रखने लगे क्योंकि उनको पता था यहाँ मैंने जो है ना वो फजूल में टाइम वेस्ट करते रहना है। और यहाँ पे डिप सॉसेस वगैरह के लिए इतने प्यारे छोटे छोटे से जो है ना वो पड़े हुए थे यूटेंसिल्स, बहुत प्यारे लग रहे थे। घर पे भी अगर आप कोई गेस्ट वगैरह है तो सर्व करने के लिए आप साथ में रखें ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है रेस्टोरेंट वाली फ़ील आती है। तो फिर मुझे ना शैम्पू वगैरह भी लेना था। अच्छा, शैम्पू जो है ना मैंने इस दफ़ा चेंज किया है क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है। तो मैं लेके आई हूँ लाइफ बॉय, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी तारीफ़ें बहुत लोगों से सुनी हुई हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों में से किसी ने कभी यूज़ किया है ना, तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि सुना तो है कि ग्रीन वाला जो लाइफ बॉय है ना वो अच्छा होता है और हेयर फॉल वगैरह भी नहीं होता। मेरी जो एक सैलून वाली है ना, मुझे उसने रिकमेंड किया था, तो तब से मैंने ट्राई ही नहीं किया था। उसने कहा मैं तो खुद भी और अपने बच्चों पे भी यही लगाती हूँ। आई थॉट ट्राई करने में क्या हर्ज है, इसलिए मैंने भी ले लिया। और बस कुछ चुटकू पुटकू सी सामान लेना था, बस कहीं स्नैक्स वगैरह करना पड़ जाए तो। अच्छा, अब मैंने डाइट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना व्लॉग में, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो बोर हो गए। मैं करूँगी भी, अगर नहीं भी करूँगी, जो भी करूँगी आप लोगों को जो है ना, मैं अब सिर्फ अपडेट्स दिया करूँगी वीकली बेसिस पे कि मैं वेट कम कर रही हूँ या नहीं और मैंने कितना कर लिया। तो खैर आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हर कोई मेरे साथ जो है ना वो ये नहीं कर रहा। बहुत से लोग जो है ना जिन्होंने मेरे साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, तो बस आप लोग वीडियो में खाना शाना देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लिया करना, क्योंकि भाई हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी देर जो है ना मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूँगी, उसके बाद फिर से मैं दोबारा से डाइट का भी जिक्र करूँगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ इस जर्नी को कर रहे हैं और उनको मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए मुझे हर तरह के लोगों का भाई ख्याल रखना है। क्योंकि कल मैं कमेंट्स पढ़ी थी तो मैंने 2-4 ऐसे कमेंट पढ़े, ज़्यादातर तो नहीं थे लेकिन 2-4 ऐसे थे, बाकी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन जो लोग डाइट नहीं करें उनका क्या कसूर है कि वो लोग भी वही उनको कंटेंट देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब कुछ अर्से के लिए मुझे ना स्टॉप करना पड़ेगा। तो बस आप लोग खुद ही आइडिया लगा लिया करना। तो बस मैं यहाँ पे अपनी ग्रोसरीज वगैरह निकाल कर रख रही थी और मैंने सोचा समेट लेती हूँ। हालांकि इस टाइम पे मेरी बस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं अभी निकाल के नहीं रखूँगी ना, तो फिर ये यहाँ पे शो पर पड़ा रहेगा अगले 1-2 दिन तक। क्योंकि अगर हम फ़ौरन चीज़ों को नहीं करते ना, तो वो चीज़ें बस पेंडिंग होती रहती हैं और वो फिर इतनी सारी जमा हो जाती हैं ना कि इंसान को ऐसा लगता है कि इतना बोझ हो गया है। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, क्योंकि आपको पता है अपनी डाइट में आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाजमी ऐड करने चाहिए। अगर गर्मियाँ तो आप उनको रात को भिगो के रख दें और सुबह के टाइम ले लिया करें। ये मैं भी अपनी रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन मामलों में बहुत कामचोर हूँ। हेल्थ कम्स फर्स्ट, अगर आपकी हेल्थ है तो ही सब कुछ है। तो इसीलिए आपको पता है कि पूरा दिन आपको कितना खपना पड़ता है बच्चे के साथ भी और हर चीज़, तो उसके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो थक जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दूँ, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाया करूँ, क्योंकि मैं इन मामलों में ना थोड़ी सी वो हूँ, मतलब इग्नोर कर देती हूँ अपने आप को कि ठीक है बाद में कर लूँगी बाद में, और वो बाद फिर कभी नहीं आता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप भी अपना ज़रूर ख्याल रखें। अगर हम लोग अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़वार को जो है ना मैंने पास ही बिठाया हुआ था, तो मैंने ना अब ज़मीन पे ही बिछा लेती हूँ चादर वगैरह, जो कारपेट बिछा उसके ऊपर ही, क्योंकि ज़वार मुझे बहुत डर लगता है कि बेड से गिर ना जाए। तो इसीलिए मैं फिर नीचे ही बैठती हूँ अब ज़्यादातर इसको लेके ना। फिर नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे मम्मा की तरफ मैं आई थी और मेरा शीन से पार्सल भी आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ का एड्रेस जो है ना वो डाला हुआ, वहाँ पर अकाउंट बनाया था मैंने, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा हर कोई मतलब शीन से ऑर्डर कर रहा है, तो मैं भी मंगवा के देख लेती हूँ कि कितने दिन में पाकिस्तान में डिलीवरी आती है। तो अगर कभी कुछ मंगवाना पड़े तो इंसान उस हिसाब से जो है ना वो ऑर्डर करता है फिर। तो मैंने एक फ़ोन कवर मंगवाया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बस छुटकी पुटकी चीज़ें, मैंने ना एक्सपीरियंस लेना था फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करके, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मम्मा हंस रही थी मेरे ऊपर, कह रही थी कि क्या फ़जूल पैसे ज़ाया करती रहती। मैंने मम्मा का कोई बात नहीं, छोटी मोटी पैसे ज़ाया करने चाहिए इंसान को, एक्सपीरियंस तो होता है ना। तो यहाँ पर मैंने एक वॉच देखी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं आई। अब मुझे इसकी प्राइस भी याद नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी गोल्डन कलर की आई है, इतनी गोल्डन कलर की, मतलब एक तो होता है ना डल गोल्ड, वो प्यारा लगता है, और ये स्टेनलेस स्टील की भी नहीं थी ना, ये वाटरप्रूफ थी। तो ये तो समझो बेकार ही गई है। बाकी जो मैंने रिंग्स ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था वो अच्छा आया, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद मैंने ये एक एंकलेट मंगवाई थी, ये बहुत प्यारी थी, इसके अंदर ग्रीन जो है ना वो स्टोन्स थे और एक हैंगिंग भी था।
तो ये स्टेनलेस स्टील की थी, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो बस वन बाय वन मैं चीज़ें खोल रही हूँ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मंगवाना तो आप लोग भी मंगवा सकते हो। मेरा पार्सल जो है ना वो तकरीबन 12 से 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान आ गया। मतलब ये चाइना से डायरेक्ट शिप होती हैं ना चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये मैंने एक रिंग मंगवाई थी, ये भी स्टेनलेस स्टील की, बिल्कुल गोल्ड वाली फील दे रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे इस तरह की ना मिनिमल सी चीज़ें बड़ी पसंद है। तो उसके बाद मैंने एक ये वाली वॉच मंगवाई थी, ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, थोड़ी विंटेज टाइप जो वॉचेस होती हैं ना ये, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे मामा हंस रही थी मुझे देख के कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी मतलब क्वालिटी वाइज ना ब्रांडेड वॉचेस हैं, तो तुमने ये वाली क्यों मंगवाई हैं, पैसे ज़ाया किए हैं। लेकिन मैंने कहा ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, अब ये ट्रेंड में आई हुई है तो मैंने मंगवा ली इसलिए। उसके बाद इस पर हम इतना हंसे, मैंने एक ये ना डिकोर के लिए मंगवाया था रूम का, मैंने सोचा कहीं लगा लूँगी मिरर के आसपास तो बड़ा क्यूट लगेगा। मैंने अपने माइंड में सोचा था कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बहुत छुटकू सा इतना सा निकला, पिद्दू सा, तो इसलिए हम लोग इतना हंस रहे थे उस पर। एक मैंने ये वाली एंकलेट मंगवाई थी सिल्वर में, तो ये भी प्यारी थी, इसकी भी क्वालिटी अच्छी थी। बाकी जो चीज़ें यूज़ करूँगी तब आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने ना ये वॉच को क्या करने के लिए, हाँ छोटा बड़ा करने के लिए ये मंगवाया ये टूल, क्योंकि आपको पता है कि कभी इंसान वेट गेन कर लेता है, कभी वेट कम कर लेता है, तो उसके लिए आपके पास ज़रूर ये टूल होना चाहिए। मुझे वो पसंद नहीं है बहुत लूज़ वॉचेस, तो इसलिए फिर मैंने कहा वेट के हिसाब से बंदा एडजस्ट कर लेता है। तो एक मैंने ना ये गोल्ड कह रही हूँ अल्लाह स्टेनलेस स्टील की रिंग मंगवाई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी, इसका डिज़ाइन मुझे बड़ा प्यारा क्यूट सा लगा। उसके बाद एक मैंने ये ब्लैक मंगवाई थी, पता नहीं ये मैंने क्यों मंगवाई मुझे इतनी ये ख़ास नहीं लगी। और फिर मैंने एक ये मंगवाई थी नोज़ रिंग, आजकल ये बहुत ट्रेंडी है जिसके ऊपर स्टोन्स लगे होते हैं, तो ये खैर मुझे पूरी नहीं आई, ये बहुत छोटी आ गई, क्योंकि आपको ना नहीं आइडिया होता ऑर्डर करते हुए कि साइज़ क्या हो सकता है। तो उसके बाद फिर एक मैंने ये वाली रिंग मंगवाई थी, ये भी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, और ये डेली वेयर पे आप लोग पहन सकते हैं सारी जो मैंने रिंग्स वगैरह मंगवाई हैं ना। उसके बाद एक और चीज़ निकलने लगी है इसके अंदर से, क्या, हाँ ये जो मैंने मंगवाया ना पाउच अपने फ़ोन केस का, उसके साथ ये हैंगिंग अटैच होने के लिए बहुत क्यूट लगता है ये भी। और ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दी है। उसके बाद फिर मैंने मंगवाए थे एक नेल्स, तो ये वाले नेल्स ना बहुत नेचुरल फील देते हैं, और मैंने काफ़ी लोगों का इसके ऊपर रिव्यू भी देखा था, तो फिर मैंने ये वाले नेल्स ऑर्डर कर लिए थे। और बस रामीन मिर्ज़ा यहाँ मेरे पास ही बैठी थी, तो फिर उन्होंने मेरे नेल्स पे हमला कर दिया, क्योंकि उनको फेक नेल्स बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर जनाब ये भाई ने मुझे वीडियो सेंड की थी, तो यहाँ पर योकोहामा में जो है ना वो जापान में ट्रक्स का शो था, तो भाई वहाँ पे गए हुए थे, तो मैंने फिर उनसे वीडियोस मंगवाई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये सारा एग्जीबिशन टाइप होता है, मतलब आप अपने ट्रक्स को ना कस्टमाइज़ करा सकते हैं जिस तरह का भी आप चाहें। जापानीज़ लोगों के भी शौक़ देखें आप, अजीब अजीब, और अपने इन शौक़ के लिए वो लोग इतनी मनी स्पेंड करते हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। या हम अपने झमेलों में से नहीं निकलते, इसने क्या कह दिया, उसने वो कह दिया, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और हम अभी भी अपने घरेलू मसले मसाइल में ही फंसे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ हमें भी ना बाहर के लोगों से ये सबक लेना चाहिए कि अपनी लाइफ को जिए, बाकी लोगों को छोड़ें आप। बाकी किसी ने अपना ट्रक जो है ना वो कस्टमाइज़ कराना होगा तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर ले, मैं बिल्कुल फ्री में करके दूँगी, जस्ट किडिंग। अच्छा उसके बाद जनाब यहाँ पे रामीन से सब्र नहीं हो रहा था कि उसने फ़ौरन से जो है ना वो नेल्स लगा भी लिए हैं। तो आज ना मम्मा के घर आके मेरा कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बस छोटे छोटे पार्ट्स रिकॉर्ड किए। कल इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर व्लॉग्स दूँगी। और अभी जो है ना मैं इतना थोड़ा कुछ दिन से लो फील कर रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही। तो आप लोग दुआ करेंगे मैं जल्दी से मेरे अंदर एनर्जी वापस आए और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। और फिर यहाँ पर जो है ना मैंगो शेक, भाई मैंगो का सीज़न आ गया, हर जगह मैंगो शेक्स चलेंगे, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैंगो शेक पीने का। तो उन्होंने कहा खाला जैसे आप बनाती हैं ना थिक थिक सा आइसी सा वैसा बना के दें। तो बस यहाँ मैंने उनको शेक बना के दिया। तो बस जनाब आप लोगों के कहने पे आप लोगों ने कहा जैसा भी व्लॉग हो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, हमें अपडेट ज़रूर दिया करें, जैसा भी व्लॉग हो, छोटा हो बड़ा हो। तो जनाब लो फिर आज जैसा भी व्लॉग है देखें, फिर इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ मिलूँगी, एनर्जेटिक व्लॉग के साथ मिलूँगी। कोशिश करूँगी मेरी ईद की शॉपिंग जो है ना वो हो जाए, क्योंकि भाई आगे
जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता जा रहा है। अभी भी बहुत रश है मार्केट में, समझ नहीं आ रही है कि कैसे होगा ये काम, क्योंकि बच्चे के साथ जो है ना आपको पता है मार्केट्स में नहीं फिरा जाता। मेरा तो दिमाग सुन्न हो जाता है, मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ अब ऑनलाइन मंगवा लिया करूँ। चलें जी, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पाउच अभी आपको फ़ोन पे चढ़ा के दिखाती हूँ और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक आप लोगों ने मुझे रखना है अपनी दुआ में बहुत सारा याद। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।